नमस्कार। मौसम चलावा चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में। यहाँ पर आपको जानकारी देंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान कहाँ पर वर्षा की गतिविधियाँ होने की संभावना है। और उत्तरी राजस्थान में देखें तो वर्षा की गतिविधियाँ पिछले 24 घंटों के दौरान विशेषकर कल रात्रि को अनुमान के मुताबिक काफ़ी शानदार वर्षा रही। कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा लगातार होती रही और बारिश की गतिविधियाँ भारी तो कहीं कहीं बहुत भारी वर्षा के रूप में दर्ज हुई। खेत लबालब रहे। काफ़ी बड़े क्षेत्र में किसानों को यहाँ पर गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, चूरू और उत्तरी बीकानेर के क्षेत्रों में राहत मिली। तो वहीं अगले 24 घंटों का समय यानी 24 से जो 36 घंटों का समय बचा है, जिसमें 7 और 8 जुलाई का समय, इस समय में भी उत्तर पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान में कई भागों में तेज़ वर्षा, मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। कहीं कहीं भारी वर्षा की संभावना देखें तो यहाँ पर पाकिस्तान के मध्य भागों पर उत्तरी अरब सागर से एक ट्रफ की स्थिति बनी है। वहीं अरब सागर के उत्तर के आसपास दक्षिण पाकिस्तान पर एक सर्कुलेशन उभरा है। धीरे धीरे यहाँ पर ऊपरी हवाओं का चक्रवाती क्षेत्र डेवलप होने की संभावनाएं बन रही है। वहीं पाकिस्तान के राजस्थान के नज़दीक वाले क्षेत्रों के आसपास एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है। यह कहीं WD से प्रेरित एक परिसंचरण तंत्र, वहाँ से मानसून ट्रफ बनी हुई है गंगानगर, अनूपगढ़ होते हुए ये सीधा उत्तर पूर्वी राजस्थान के करीब से पूर्वी भारत के क्षेत्रों तक पहुंच रही है। और वहीं उत्तर प्रदेश के पश्चिम के आसपास एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है जो पूर्वी राजस्थान तक पहुंच गया था और दोबारा ये रिकर्व करने के बाद इस तरफ बना हुआ है। तो इनके मिले जुले असर से हिमाचल, उत्तराखंड के कई भागों में बारिश की गतिविधियों में तेज़ी रहेगी। भारी से बहुत भारी वर्षा होगी। तो वहीं नेपाल के आसपास से लगाकर उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिमी इलाके और उत्तराखंड के कई भागों में भीषण वर्षा की गतिविधियां होने की संभावना अगले 48 घंटों के दौरान है, जिसमें कहीं कहीं उत्तराखंड के आसपास के क्षेत्रों में यहाँ पर बादल फटने जैसी गतिविधियां भी पिथौरागढ़ के आसपास के एक बड़े भूभाग की ओर गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। और यहाँ पर नदी नाले उफान पर रहने की संभावना है। तो वहीं उत्तरी राजस्थान में वर्षा की गतिविधियाँ जोरों पर देखने को मिलने की संभावना। बीकानेर, उत्तरी जैसलमेर के आसपास से लगाकर खाजोला, रणजीतपुरा होते हुए यहाँ पर भी अगले 48 घंटों के दौरान वर्षा की गतिविधियाँ होने की संभावना है। अनूपगढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर के इलाके हैं, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ रहेगी। लेकिन मेन देखें तो ये अनूपगढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़, उत्तर मध्य चूरू और कुछ झुंझुनू के आसपास से लगाकर बीकानेर के उत्तर मध्य इलाके हैं और पश्चिमी इलाके हैं। बीकानेर के उत्तर पश्चिमी कुछ जैसलमेर के उत्तरी भाग हैं, वहाँ पर भी इस समय अगले 48 घंटों के दौरान WD की गतिविधियाँ मानसून के मिले जुले असर के साथ रहेगी। पिछले 24 घंटों के दौरान देखें तो चेलावास मारोड जंक्शन अधिकतम तापमान रहा 36.22 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 27.38 डिग्री सेल्सियस रहा और अधिकतम आर्द्रता 91.92% रही और न्यूनतम आर्द्रता 63% के ऊपर बनी रही। वायु दबाव 998 मिलीबार। हवाएं अधिकतम दक्षिण पश्चिम दिशा से रही 19 किलोमीटर और यह हवाओं का प्रभाव आज और कल तक बना रहेगा। कल दोपहर के आसपास से लगाकर हवाएं थमने लगेगी और दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के बॉर्डर वाले क्षेत्रों में, पाकिस्तान से सटे हुए क्षेत्रों में भी हवाएं धीरे धीरे कल शाम होते होते थमने लगेगी। मौसमी बदलाव कल से फिर पाली संभाग, उदयपुर और कोटा संभाग से लगाकर अजमेर, जोधपुर संभाग में देखने को मिलेगा। इसके साथ ही गुजरात के भी अधिकतर भागों में मौसमी बदलाव दिखेगा और साथ में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के भागों में मुंबई से लगाकर मौसमी बदलाव होने की संभावना है। जबकि इसमें देखें तो जो काले कलर का दायरा है वहाँ पर अगले 24 से 48 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियाँ जोरों पर रहेगी। कहीं कहीं मूसलाधार, कहीं मध्यम से भारी तो कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा वाली गतिविधियाँ भी होने की संभावना है। वहीं लाल कलर के दायरे में ज़्यादातर क्षेत्रों में मध्यम से तेज़ वर्षा होगी और कहीं कहीं मध्यम से लेकर भारी खंड वर्षा या कुछ क्षेत्रों में मूसलाधार खंड वर्षा की संभावना। लेकिन काले कलर का दायरा मुख्यतः प्रभावित ज़्यादा रहने की संभावना है, जबकि पीले कलर के दायरे में ज़्यादातर मौसम शुष्क बना रहेगा। एक आध स्थानों पर बौछार बूंदाबांदी संभव है, यानी लगभग आधे राजस्थान में मौसम के शुष्क बने रहने की संभावना है, जिसमें अधिकतर उदयपुर, पाली और जोधपुर संभाग के क्षेत्र हैं। यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावनाएं आगे बन रही हैं 8 तारीख के दोपहर के बाद से लगाकर, जिसमें दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में मौसमी बदलाव होगा और यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ एक बार पुनः पाली से लगाकर जालोर, सिरोही, सांचौर होते हुए जोधपुर, फलौदी, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, इन क्षेत्रों में उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, अजमेर से लगाकर राजसमंद, भीलवाड़ा, नागौर के दक्षिण क्षेत्रों के आसपास दक्षिण पश्चिम से लगाकर वर्षा होने की संभावनाएं फिर से बढ़ जाएगी और ये 9, 10 और 11 जुलाई के दौरान यह स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी। और 11 जुलाई लगभग शाम के आसपास से लगाकर दक्षिण पश्चिमी हवाओं का रुख फिर से राजस्थान के जोधपुर, पाली संभाग में
बढ़ने लगेगा, यानी एक बार फिर मौसम फिर से शुष्क होने लगेगा। तो यानी विशेषकर जो 8, 9, 10, 11 जुलाई का समय है, इस समय में जहाँ पर भी जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर, सांचौर, जालोर, सिरोही, पाली, जहाँ कुछ भी बचे हुए क्षेत्र हैं जहाँ किसान इंतज़ार कर रहे हैं वर्षा का कि यहाँ पर वर्षा हो और बिजाई हो सके, तो उन किसानों के लिए अगले 3 दिन मुख्यतः रहेंगे, जिसमें 8, 9 से लगाकर 10, 11 के, और विशेषकर 9, 10 और 11 जुलाई का समय है, और ये आखिरी समय रहेगा वर्षा का। और इसके बाद यहाँ पर भी मौसम फिर से शुष्क होगा और हो सकता है लगभग 10 दिनों तक मौसम शुष्क बना रहे, ऐसी संभावना है। मानसून के सुस्त रहने की संभावना इन इलाकों में रहेगी, जबकि अन्य क्षेत्रों में, अन्य राज्यों में मानसून की स्थिति खंड वर्षा के रूप में, कहीं मूसलाधार वर्षा के रूप में बनी रहेगी, और लगभग 18-20 जुलाई के आसपास जाकर बंगाल की खाड़ी में सिस्टम के प्रभाव में आने की संभावना है। और उसके बाद 24-25 के आसपास भी बंगाल की खाड़ी में सिस्टम प्रभावित, या कहें सिस्टम के प्रभाव में आने से कई इलाके प्रभावित रहेंगे वर्षा के रूप में। तो कुल मिलाकर 20 जुलाई के बाद काफ़ी ज़्यादा मानसून की सक्रियता देखने को मिलेगी देश भर में, राजस्थान सहित। फिलहाल यहाँ पर बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा, सांचौर, जालोर, सिरोही या फड़ौदी, जोधपुर का इलाका है, नागौर का इलाका है, जहाँ अब तक वर्षा नहीं हुई है, किसान भाई बिजाई का इंतज़ार कर रहे हैं। वहाँ पर आने वाले लगभग 9, 10, 11 जुलाई के दौरान बारिश की संभावनाओं में आशा करेंगे कि सब जगह बारिश हो जाए। और इस दौरान भी अगर कोई इलाके, क्योंकि खंड वर्षा का दौर रहेगा, तो इस दौरान भी अगर कोई इलाके यहाँ पर बच जाते हैं जहाँ पर अब तक विजय इलाके बारिश नहीं हुई है और इस दौर में भी नहीं होती है, तो फिर उनको इंतज़ार करना पड़ेगा जुलाई के लगभग 20 तारीख तक का। और उसके बाद फिर से यहाँ पर मानसूनी गतिविधियाँ अपना प्रभाव दिखाएगी और वर्षा होने लगेगी। तो यानी कुछ इलाके अगर बच जाते हैं तो उनके लिए बड़ी चिंता का विषय रहेगा। बाकी उम्मीद करते हैं बचे हुए क्षेत्रों में बारिश हो जाए आने वाले 4-5 दिनों के दौरान, तब जो है बिजाई का कार्य हो जाएगा और दोबारा जो गैप मिलेगा उस गैप में फसलें बढ़िया उग जाएगी और आने वाली बारिश से फसलें और बढ़िया होगी। वहीं दक्षिण पूर्व राजस्थान के क्षेत्रों में देखें तो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ से लगाकर उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, यहाँ पर अधिकतर मौसम शुष्क ही बना रहेगा। कहीं कहीं कोटा संभाग के आसपास खंड वर्षा होने की संभावना रहेगी, लेकिन फिर भी ज़्यादातर मौसम के शुष्क बने रहने की संभावना है। उत्तर पूर्वी राजस्थान में भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर के आसपास से लगाकर जयपुर, सीकर संभाग के क्षेत्र हैं, झुंझुनू, सीकर से लगाकर देखें तो दौसा, करौली के आसपास से लगाकर बगरू, और जो अलवर के क्षेत्र हैं, भरतपुर हैं, झुंझुनू, सीकर बेल्ट से लगाकर चूरू तक का इलाका है, यहाँ पर मौसम ज़्यादातर बादलों की आवाजाही और हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज़ खंड वर्षा के रूप में रहेगा। जबकि विशेषकर उत्तर पश्चिमी राजस्थान के भागों में मध्यम से तेज़ मूसलाधार तो कहीं कहीं मध्यम से लगाकर भारी खंड वर्षा होने की संभावना है। लेकिन उत्तर में विशेषकर अनूपगढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू और कुछ बीकानेर के पश्चिमी इलाके बॉर्डर वाले, जहां पर तेज़ बारिश होने की संभावना और कुछ बड़े दायरों की बारिश भी होने की संभावना उत्तरी राजस्थान में बनी हुई है अगले 24 घंटों के दौरान या 24 से 48 घंटों के दौरान, जिससे उत्तरी राजस्थान में बड़ी राहत रही पिछले 24 घंटों के दौरान, रात्रि के दौरान, और अगले 48 घंटों के दौरान भी बचे हुए क्षेत्रों में वर्षा होने की पूरी संभावना है। यहाँ पर गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ और गंगानगर शहर से लगाकर संगरिया, सदुल शहर, रायसिंह नगर, पदमपुर, केशर सिंहपुर, इन सभी क्षेत्रों में अगले 48 घंटों के दौरान जोरदार वर्षा होने की संभावनाएं बनी हुई है। वहीं रावला मंडी, घटसाना, खाजूवाला, पोगल, छतरगढ़ से लगाकर देखें तो लूण, करनसर तक के क्षेत्रों में भी मध्यम से तेज़ कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। इधर रंजितपुरा, गोड्डू से लगाकर कुछ नाचना और उत्तरी क्षेत्र हैं जैसलमेर के, वहाँ तक वर्षा होने की संभावना रहेगी। और उसके बाद उत्तर पश्चिमी राजस्थान में एक बार पुनः मौसम शुष्क होने लगेगा, लेकिन दोबारा बारिश की गतिविधियाँ फिर से एक कमज़ोर WD की संभावनाएं हैं जो राजस्थान पर आकर उत्तर पश्चिम भारत पर आकर सक्रिय होगा। और ये संभावनाएं रहेगी 12-13 जुलाई के आसपास से लगाकर 15 जुलाई के मध्य, जिसमें फिर से उत्तर पश्चिमी भारत और उत्तरी राजस्थान में वर्षा होने की उस दौरान संभावना रहेगी। लेकिन उस दौरान देखें तो जो मानसूनी ट्रफ हैं उसके कुछ दक्षिण रहने की संभावना रहेगी, जिससे यहाँ पर नम हवाओं का दायरा हो सकता है दक्षिण पश्चिमी राजस्थान, गुजरात की ओर खिसका रहे और सिस्टम का प्रभाव दक्षिण पूर्व पाकिस्तान, गुजरात के आसपास रहने से वहाँ पर WD का प्रभाव जैसा इस बार रहा है या अभी बना हुआ है उसमें हल्की गिरावट देखने को मिल सकती है, ऐसी संभावनाएं बनी हुई है।
तो कुल मिलाकर देखें तो राजस्थान के उत्तर पश्चिमी उत्तरी भागों में बारिश जारी रहेगी, जबकि अन्य क्षेत्रों में उत्तर पूर्वी में भी गतिविधियां रहेगी खंड वर्षा की। बाकी दक्षिण पूर्व दक्षिण पश्चिम में शुष्क मौसम की संभावना है, और आने वाले दिनों में बंगाल की खाड़ी में देखें तो सिस्टम उभरने की संभावना फिलहाल अभी एक सप्ताह भर तक सुस्त रहेगी, और उसके बाद जो है तीसरे सप्ताह के अंतिम दिनों में जाकर यहाँ पर मानसूनी सिस्टम उभरने की संभावनाएं हैं। और उसके बाद देखें तो 20 जुलाई के बाद में काफ़ी सक्रियता देखने को मिलेगी फिर से मानसून की, और बंगाल की खाड़ी में लगातार सिस्टम के बनने के साथ ही उत्तर पश्चिम दिशा का रुख रहने से पूर्वी मध्य भारत से लगाकर उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों में कई जगहों पर फिर से बारिश की गतिविधियां बढ़ेगी, और उस दौरान राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश में कई जगहों पर महाराष्ट्र सहित मूसलाधार भारी से अति भारी तो जल भराव वाली स्थितियां कई राज्यों में बनने की संभावनाएं भी रहेगी, जिसमें राजस्थान के भी अधिकतर भागों में उस दौरान जल भराव और कई जगहों पर भारी से बहुत भारी वर्षा की गतिविधियां उभरने की संभावना है। कहीं कहीं भीषण वर्षा वाली गतिविधि भी उभर सकती है, ऐसी संभावनाएं हैं। तब तक यहाँ पर देखें तो मौसम जो है लगभग सप्ताह 10 दिन शुष्क होता हुआ भी दिखाई देगा 11 जुलाई के बाद। लेकिन अन्य राज्यों में मौसमी गतिविधियां बनी रहेगी, जैसे उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कुछ पूर्वी मध्य प्रदेश के क्षेत्र है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, इन क्षेत्रों में वर्षा की गतिविधियों की संभावना है। पश्चिम बंगाल से लगाकर झारखंड की और भी वर्षा की गतिविधियां खंड वर्षा के रूप में अलग अलग क्षेत्रों में बने रहने की संभावना है। और अरावली बेल्ट पाली से लगाकर देखें तो यहाँ पर जो बिजाई का कार्य है किसान भाई, वो 11 जुलाई के बाद आप आराम से बिजाई का कार्य कर सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।